नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। देश के लाखों करोड़ों यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब यदि आपका कोई यूपीआई लेनदेन विफल हो जाता है तो आपको उसका रिफंड बहुत जल्द मिल जाएगा। विफल यूपीआई लेनदेन या अटके हुए धन के रिफंड के लिए अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने 15 फरवरी 2025 से लागू एक स्वचालित प्रक्रिया शुरू की है जो इस समस्या का समाधान करेगी। अक्सर हम ऑनलाइन भुगतान करते हैं और लेनदेन विफल हो जाता है। अब सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि हमें जल्द से जल्द रिफंड मिल जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका, 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। एमसीडी में अब दोनों पार्टियों के 115 सदस्य हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने वालों में एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। संदीप बसोया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वे आम आदमी पार्टी से नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए एक और दोहरा झटका है। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जेपी नड्डा ने बैठक की, जल्दी पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी होगी। दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर अब सरगर्मी तेज है। विभिन्न नेताओं के बीच सीएम के नाम पर सहमति के लिए बैठकों का दौर जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के महासचिव के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव, बीजेपी की बड़ी जीत। छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। शनिवार को घोषित नतीजों के अनुसार बीजेपी ने सभी 10 नगर निगमों में जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। राज्य की 49 नगर पालिकाओं में से 35 पर भी बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। कांग्रेस को केवल 8 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी ने बिलासपुर की बहुदरी नगरपालिका में जीत दर्ज कर निकाय चुनाव में पहली बार सफलता हासिल की है। इस जीत के साथ बीजेपी महापौर के सभी 10 पदों पर काबिज होगी। यह बीजेपी के लिए एक और ऐतिहासिक जीत है। लीबिया में फंसे भारतीय नागरिक की वतन वापसी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले सत्यम यादव, जो लगभग 1.5 साल पहले काम के लिए लीबिया गए थे, विदेश मंत्रालय की मदद से भारत लौट आए हैं। उन्हें एजेंट के माध्यम से $600 से $700 प्रति माह वेतन वाली नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें सीमेंट कंपनी में ड्राइवर का काम मिला और 14 घंटे काम करने के बावजूद उन्हें कभी $200, कभी $50 या कभी केवल $100 ही मिलते थे। सत्यम सितंबर 2023 में 5 लोगों के साथ दुबई के रास्ते लीबिया पहुंचे थे। उनके साथ 15 अन्य लोग भी वतन वापसी की कोशिश कर रहे थे और कुल 16 लोगों को 5 फरवरी को भारत वापस लाया गया। इन लोगों का आरोप है कि उन्हें टूरिस्ट वीजा पर लीबिया ले जाकर फंसाया गया, उनके पासपोर्ट छीन लिए गए और उनके साथ मारपीट भी की गई। अमेरिका से निर्वासित लोगों का जत्था अमृतसर पहुंचा। अमेरिका से निर्वासित किए गए लोगों का दूसरा जत्था 116 लोगों को लेकर अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। अमेरिकी सेना का विमान शनिवार देर रात करीब 11:30 बजे एयरपोर्ट पर उतरा। पहले 119 लोगों के आने की जानकारी थी, लेकिन 3 लोगों की तबीयत खराब होने के कारण उनकी वापसी में देरी होगी। डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम, इजराइल को समर्थन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा से सभी बंधकों को रिहा करने का अल्टीमेटम दिया था। हमास द्वारा केवल 3 बंधकों को रिहा करने के बाद ट्रंप ने इजराइल को इस मामले में अंतिम फैसला लेने के लिए कहा है और घोषणा की है कि अमेरिका उनके फैसले का समर्थन करेगा। ट्रंप का यह बयान इजराइल हमास संघर्ष के बीच आया है। अमेरिकी सैन्य नीति और कार्यबल में कटौती। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अमेरिकी सेना में भर्ती होने से रोक दिया गया है। अमेरिकी सेना ने उनकी भर्ती पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। अपने राष्ट्रपति पद के दौरान ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन केवल 2 लिंगों को मान्यता देगा और अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर कर्मियों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अतिरिक्त ट्रंप प्रशासन ने कथित तौर पर लगभग 10,000 सरकारी कर्मचारियों के रोजगार को समाप्त कर दिया है, जिनमें से कई हाल ही में नियुक्त किए गए थे।
ट्रंप ने इन कटौतियों के लिए देश के बढ़ते कर्ज को तर्क के रूप में उद्धृत किया। आगे की कटौतियों में वेटरन अफेयर्स विभाग के भीतर 1000 पद शामिल हैं, जिसका औचित्य बेकार खर्च बताया गया है। यह कुल 2.3 मिलियन अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों का एक छोटा सा हिस्सा है। इससे पहले ट्रंप और मस्क से बाय आउट ऑफर स्वीकार करने के बाद लगभग 75,000 सरकारी कर्मचारियों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था। ट्रंप ने बड़े घाटे से निपटने के लिए सरकारी अपव्यय को कम करने की आवश्यकता का हवाला दिया है। महाराष्ट्र का प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून भारत में महाराष्ट्र राज्य लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से कानून बनाने की तैयारी कर रहा है। अन्य राज्यों में इसी तरह के कानूनों का अध्ययन करने और राज्य सरकार को सिफारिशें देने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। महाराष्ट्र के डीजीपी संजय वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति धर्म परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इजराइल फिलिस्तीन कैदी विनिमय। हाल ही में इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष से संबंधित एक घटनाक्रम में इजराइल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। उन्हें हम न तो भूलेंगे और न ही माफ करेंगे नारे वाली टी शर्ट प्रदान की गई और हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। उत्तर प्रदेश से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में पेपर लीक की आशंकाओं को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। संवेदनशील जिलों में परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अतिरिक्त प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस व्यवस्था के तहत यदि किसी जिले में पेपर लीक की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल अतिरिक्त प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे, जिससे परीक्षा निर्बाध रूप से जारी रह सके। फिलहाल 12 जिलों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। वहीं दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। निगम ने जुर्माने के नियमों में संशोधन किया है। अब सड़कों पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों, पुरानी कारों के शोरूम और गाड़ी मरम्मत करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जब्त किए गए वाहनों को छुड़ाने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना होगा। निगम का यह कदम दिल्ली में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।